हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। ओवरटेकिंग चैप्टर का नेम है और ये आपकी हारमनी बुक से लिया गया है क्लास 3 के लिए। ओके, क्लास 3 का है ये चैप्टर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ओके, तो यहाँ दे रखा है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। क्या होता है जब हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ओवरटेकिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वाहन हमसे आगे चल रहा होता है उससे आगे निकालते हैं हम अपने वाहन को, तो उसी को ओवरटेकिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइन दी गई है, ओवरटेकिंग मीन्स पासिंग अहेड ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, ओवरटेकिंग का मतलब होता है कि आप अपने व्हीकल को पास कर रहे हो, मूविंग अहेड ऑफ यू, जो आपके आगे चल रहा है व्हीकल्स उसको। ओके, सो ओवरटेकिंग डन इन राइट वे रिड्यूस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। मीन्स इसका ये है कि सही तरीके से की गई जो ओवरटेकिंग होती है उससे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, दुर्घटनाएं जो होती हैं, उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस इज मीन्स होता है कम हो जाना। ठीक है, एक्सीडेंट थोड़े कम होने की संभावना रहती है। ओवरटेकिंग शुड बी डन ओनली इफ इट नेसेसरी। ओवरटेकिंग तभी करनी चाहिए जब ज़रूरत हो, अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए कि हाँ उसे आगे निकालना ही निकालना है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड्स अकर वाइल ओवरटेकिंग। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं। क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें किसी वाहन से जो भी व्हीकल चल रहा है तो उससे आगे निकालने की पड़ी रहती है, इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। रिमेंबर में देखिएगा अब आप, रिमेंबर, तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अवॉइड ओवरटेकिंग ऑन नैरो रोड्स, ब्रिजेस एंड वाइल ड्राइविंग ऑन हिल्स। मीन्स हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कहाँ पे ओवरटेकिंग करना? नैरो रोड्स पे। नैरो रोड्स जो तंग रास्ते होते हैं, मतलब छोटे रास्ते होते हैं, कम पतले एक तरह से, और ब्रिजेस पे। ठीक है, ब्रिज होता है ना, पुल वगैरह होते हैं, तो वहाँ भी हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वाइल ड्राइविंग ऑन हिल्स, जब हम पहाड़ी वाले इलाके पे जा रहे होते हैं तो वहाँ भी हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड, ओवरटेक ओनली फ्रॉम द राइट साइड। आपको ओवरटेक करना है तो केवल आप राइट साइड से करो। नेवर मूव टू योर लेफ्ट लेन टू ओवरटेक। आपको मूव नहीं करना है, कभी भी मूव नहीं करना है, ठीक है, ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट लेन पर। लेफ्ट लेन मीन्स लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर, पथ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है। थर्ड पॉइंट दे रखा है आपका, डू नॉट ओवरटेक एट क्रॉसिंग एंड राउंड अबाउट्स। आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए क्रॉसिंग्स पे, जहाँ क्रॉसिंग्स होती हैं, या फिर राउंड अबाउट्स। राउंड अबाउट्स मीन्स होता है आपका गोल चक्कर जो होता है ना, जैसे गोल चक्कर बने रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्रॉसिंग, वहाँ पे भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओवरटेक अक्रॉस अ सिंगल और डबल ब्रोकन सेंटर लाइन। और आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए सिंगल और डबल ब्रोकन सेंटर लाइन पे, मतलब टूटी हुई मध्य रेखा पे आपको या तो सिंगल हो या फिर डबल हो, वहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट ओवरटेक इन कंडीशन व्हेन यू कैन नॉट सी मोर देन 300 मीटर्स अहेड। आपको नहीं करना चाहिए, आप नहीं करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए? व्हेन यू कैन नॉट सी, जब आप नहीं देख सकते हो, मोर देन 300 मीटर्स अहेड मीन्स 300 मीटर से आगे की दूरी नहीं देख सकते हो, इससे ज़्यादा, तो फिर आप मत करो ओवरटेक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, डू नॉट ब्रेक द स्पीड लिमिट वाइल ओवरटेकिंग। आप स्पीड लिमिट को ब्रेक मत करो ओवरटेकिंग करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओवरटेकिंग इज जजिंग द स्पीड ऑफ अदर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहलू है ओवरटेकिंग का, वो ये है कि इज जजिंग द स्पीड ऑफ अदर्स, कि हम स्पीड को जज करते हैं दूसरे लोगों की, कि वो कैसे चला रहा है, वो कितनी तेज चला रहा है, तो उससे हमें आगे निकलना है। विच व्हीकल्स विच आर, जैसे कि मूविंग अहेड ऑफ यू, क्या आपसे कोई आगे निकल गया, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, क्या आपके कोई पीछे से निकल गया, पीछे से आ रहा है, अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, कोई आपके मतलब अपोजिट डायरेक्शन से नियर बाय आ रहा है, ओके, तो उस चीज़ को लेके। अब देखिए यहाँ पे ग्लॉसरी दे रखी है। ओवरटेक मीन्स क्या होता है? लीव बिहाइंड अ व्हीकल वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन से व्हीकल्स आ रहे होते हैं तो वहाँ हम ओवरटेक करते हैं, मतलब उस वाहन से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसी को ओवरटेक बोलते हैं। रिड्यूस मीन्स होता है डिक्रीज करना, रिड्यूस कम करना। नेक्स्ट है अप्रोच मीन्स होता है कमिंग नियर, आपके कोई चीज़ पास आ रही है तो उसी को हम अप्रोच बोलते हैं। आगे देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ ओवरटेकिंग एनी व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ स्टेप्स दे रखे हैं ओवरटेकिंग के। अगर किसी व्हीकल से आप ओवरटेकिंग करते तो उसके लिए स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप यहाँ पे आपका दे रखा है, मेक श्योर दैट यू कैन एक्सेलरेट एट हायर स्पीड देन यू आर। तो आपको मतलब ये मेक श्योर करना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप अपनी गति से अधिक गति से मतलब तेज़ी से बढ़ा सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, ठीक है, अपने व्हीकल को। ये भी आपको एक तरह से मेक श्योर कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मतलब हायर स्पीड में आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एक्सेलरेट, तेज़ी से कर बढ़ाना अपने व्हीकल को, तो उसके लिए आप मेक श्योर रहें। सेकंड पॉइंट आता है एंश्योर दैट द लेन ऑन योर राइट इज़ क्लियर एनफ टू ओवरटेक सेफली। तो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो लेन है, जो पथ है, जिस रास्ते पे आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो, ऑन योर राइट इज़ क्लियर एनफ, कि वो क्लियर है उधर का रास्ता, लेन, पथ, टू ओवरटेक सेफली, जिससे कि ओवरटेक हो जाए सेफली। गिव सिग्नल देना चाहिए आपको, द राइट इंडिकेटर बिफोर ओवरटेकिंग, ठीक है, राइट इंडिकेटर देना चाहिए ओवरटेक करते टाइम। नेक्स्ट आता है आपका मैनोवर ओवरटेकिंग द व्हीकल, मीन्स जब आप वाहन को ओवरटेक करो तो उसको मैनोवर करो। मैनोवर मीन्स होता है कुशलता से करो, बिल्कुल समझदारी से, ओके, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही ओवरटेक कर लिया। गिव सिग्नल दो, द लेफ्ट इंडिकेटर एंड रिटर्न टू योर ओरिजिनल लेन, लेफ्ट इंडिकेटर दो एंड रिटर्न टू योर ओरिजिनल लेन, और फिर अपने जो ओरिजिनल लेन है आपका, जहाँ ओरिजिनल पथ है जिससे आप चल रहे हो, उसी पे आ जाओ एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, विदाउट टेकिंग एनी शार्प टर्न, बिना कोई शार्प टर्न लिए। अब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट है, बी एक्स्ट्रा विजिलेंट एट नाइट एंड ड्यूरिंग फॉगी वेदर। विजिलेंट मीन्स होता है सतर्क रहना, बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, हमें सतर्क रहना चाहिए। विजिलेंट मीन्स सतर्क, बिल्कुल सावधान जिसे बोलते हैं, हमें सतर्क रहना होगा। एट नाइट में, रात में, ड्यूरिंग फॉगी वेदर, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो फॉगी वेदर होता है, ठीक है, उस टाइम हमें सतर्क रहना होता है क्योंकि हमें कुछ दिख पाता नहीं है आगे का। यूज डिपर टू शो योर इंटेंशन टू अदर ड्राइवर्स, तो हमें क्या करना चाहिए, डिपर का यूज़ करना चाहिए दिखाने के लिए योर इंटेंशन, कि हाँ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, टू अदर ड्राइवर्स, दूसरे ड्राइवर्स को दिख जाए। तो ये डिपर क्या होता है, डिपर होता है जो गाड़ियों के पीछे लाइट होती है ना, लाइट लगी रहती है, जो लाइट चमकती है हल्की हल्की, तो उसी को डिपर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी हेडिंग टेक प्रिकॉशंस वाइल बीइंग ओवरटेकन बाय अदर व्हीकल्स। तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, मतलब एहतियात बरतनी होती है कि आप किस तरह से ओवरटेक करोगे बाय अदर व्हीकल, दूसरे व्हीकल्स से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बी केयरफुल वाइल बीइंग ओवरटेकन, हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हम ओवरटेक करते हैं। डू नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, आपको अपने व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज नहीं करना चाहिए वाइल बीइंग ओवरटेकन, जब आप ओवरटेक कर रहे हों। थर्ड, कीप एन आई ऑन द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और आपको नज़रें भी रखनी होंगी किस पर, अपोजिट से जो अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो ना आ रहा हो कहीं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो व्हीकल्स आते रहते हैं। नेक्स्ट है गिव वे टू एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड अदर इमरजेंसी व्हीकल्स, आपको रास्ता देना पड़ेगा किस किस के लिए, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो साइड में एम्बुलेंस है तो उसको आपको रास्ता देना पड़ेगा, एम्बुलेंस को, पुलिस की गाड़ी हो या फिर फायर ब्रिगेड हो, ठीक है, इमरजेंसी व्हीकल जो भी हो आप उनके लिए रास्ता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो डाउन इफ़ द ओवरटेकिंग व्हीकल नीड्स मोर स्पेस, आपको स्लो डाउन हो जाना चाहिए
अगर किसी वाहन को ज़रूरत है मोर स्पेस की तो, ठीक है, स्पेस मतलब जगह की, अगर जगह की कमी पड़ रही है वहाँ पे तो आप थोड़ा स्लो हो जाओ, वो फिर अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकाल ले जाएगा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रीडिंग कम्प्रहेंशन में आता है सबसे पहले, ठीक है, क्विक आंसर्स। चलिए तो पहले इसी को देख लेते हैं। क्विक आंसर में सबसे पहले ए नंबर दे रखा है आपका, टिक द करेक्ट ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, आपको टिक करना है करेक्ट ट्रैफिक रूल पे। तो ए वाला आता है वी शुड ओवरटेक एवरी व्हीकल, नहीं, हर वाहन को थोड़ी ना ओवरटेक कर दोगे आप। अगर ट्रक जा रहा है बड़ा सा तो उसको ओवरटेक करके किधर से निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो क्रॉस हो जाएगा। वी शुड अवॉइड ओवरटेकिंग ऑन नैरो रोड, यस, ये सही हो जाएगा, क्योंकि नैरो अगर रास्ता मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, चौड़ा नहीं है, ठीक है, तंग रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा, तो वहाँ से कैसे आप निकाल लोगे, तो ये सही है, हमें अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, वी कैन ब्रेक द स्पीड लिमिट वाइल ओवरटेकिंग, रॉन्ग, हमें स्पीड को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ सकते। फिर आता है वी शुड यूज़ डिपर एट नाइट, यस, हमें डिपर का यूज़ करना चाहिए, लाइट का, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ई पॉइंट, सो ओनली द लेफ्ट इंडिकेटर वाइल ओवरटेकिंग, रॉन्ग, हमें राइट वाला इंडिकेटर शो करना चाहिए। एफ, इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल व्हेन समवन ओवरटेक यू, रॉन्ग, अगर कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, आपको अपनी स्पीड गाड़ी की स्लो कर लेनी चाहिए ताकि वो आराम से निकल जाए। अब देखेंगे हम रीड टू आंसर, ठीक है, आंसर्स करेंगे इसके। तो आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ डू अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपन, लार्ज नंबर पे ज़्यादा मात्रा में एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू ओवरटेकिंग, ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ओवरटेकिंग की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ आगे निकालनी होती हैं सभी को और एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी वजह से। बी है क्वेश्चन आपका, नेम 3 प्लेसेस वेयर वी शुड अवॉइड ओवरटेकिंग, ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जो हम ओवरटेकिंग करते हैं उसको, ऐसी 3 जगह आपसे पूछी हैं, तो क्रॉसिंग्स पे, ब्रिजेस पे और राउंड अबाउट पे, ठीक है, हमें क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, जो गोल चक्कर वगैरह होते हैं, राउंड अबाउट, ब्रिज होते हैं या फिर क्रॉसिंग्स वाली जगह होती है, वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका सी क्वेश्चन, सी है आपका, व्हाट 3 थिंग्स शुड बी जज वाइल ओवरटेकिंग, 3 थिंग्स आपको बतानी है, तो 3 थिंग्स हो जाएंगी आपकी। नंबर 1 है स्पीड ऑफ अदर व्हीकल्स, ठीक है, सेकेंड है व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, आपके पीछे से जो व्हीकल्स आ रहे हों। नंबर 3 जाएगा व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सी का आंसर। अब देखेंगे हम डी क्वेश्चन है आपका, व्हेन शुड बी यूज डिपर, हमें डिपर कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सो ड्यूरिंग फॉगी वेदर, जब फॉगी वेदर होता है, जब कुछ दिखता नहीं है तो डिपर को यूज़ करना चाहिए, ताकि पीछे से जो वाहन आ रहे होते हैं ना वो इजीली लाइट को देख पाएँ और आराम से सेफली निकाल पाएँ। फिर आता है आपका थिंक टू आंसर, ओके, पहले आया रीड टू आंसर, अब थिंक टू आंसर। तो इसमें सी में आंसर द क्वेश्चन में आप पहला देखोगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग का मीनिंग क्या है, तो ओवरटेकिंग का मीनिंग क्या है, इट मीन्स पासिंग अहेड ऑफ अ व्हीकल मूविंग अहेड ऑफ अस, मतलब एक जो वाहन है हम जो पास करते हैं, ठीक है, अहेड ऑफ अस, जो हमसे आगे निकला होता है उससे, तो वही होता है ओवरटेकिंग। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई शुड वी इंडिकेट वाइल ओवरटेकिंग, फर्स्ट राइट एंड देन लेफ्ट, तो आंसर हो जाएगा वी शुड इंडिकेट फर्स्ट राइट एंड देन लेफ्ट टू इंश्योर, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम ऐसा करते हैं दैट द लेन इज क्लियर, कि जो रास्ता है वो क्लियर है, ठीक है, लेन मीन्स रास्ता या पथ आप कह सकते हो, तो जो रास्ता है वो क्लियर है, एनफ टू ओवरटेक सेफली, पर्याप्त मात्रा में और आप सेफली ओवरटेक कर सकते हो, इसलिए इंडिकेट किया जाता है। फिर आता है आपका सी वाला क्वेश्चन, विच व्हीकल्स शुड ऑलवेज बी गिवन वे, तो आपको कौन कौन से व्हीकल्स को हमेशा रास्ता देना चाहिए, तो ये है यहाँ पे एम्बुलेंस को आपको रास्ता देना है, पुलिस को एंड फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को, ठीक है, इनको आपको हमेशा रास्ता खाली छोड़ना है अगर ये व्हीकल्स रोड पे हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डी,
राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन वाइल ओवरटेकिंग। ठीक है, 3 स्टेप्स लिखने हैं आपको जब आप ओवरटेकिंग कर रहे हो। तो आप गिव सिग्नल देना चाहिए आपको, केयरफुली ड्राइव करना चाहिए, यूज़ डिपर एट नाइट, रात में डिपर का यूज़ करना चाहिए, मतलब लाइट जला देनी चाहिए पीछे की। अब आता है ई वाला क्वेश्चन, राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन वाइल बीइंग ओवरटेकन। तो यहाँ आप 3 स्टेप्स देंगे। नंबर 1 हो जाएगा डू नॉट इंक्रीज स्पीड। स्पीड आपको इंक्रीज नहीं करनी है, बढ़ानी नहीं है। ठीक है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना किसी चीज़ को। और सेकंड हो जाएगा कीप एन आई ऑन द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। आपको नज़र रखनी है कि अपोजिट साइड से ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है ज़्यादा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्लो डाउन इफ़ ओवरटेकिंग व्हीकल्स नीड मोर स्पीड। आपको स्लो डाउन कर लेना है अपना व्हीकल अगर आप देख रहे हो कि उसके लिए मोर स्पेस चाहिए तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आता है आपका डिस्कस टू आंसर। ठीक है, डिस्कस टू आंसर करना है, डी वाला क्वेश्चन है आपका। तो राइट 3 थिंग्स दैट यू शुड डू। ऐसी 3 चीज़ें आपको लिखनी है जो आप करते हो वाइल ओवरटेकिंग। ठीक है, तो वो लिखनी है अंडर टू डूज, इसमें लिखनी है इस कॉलम में। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें ऐसी लिखनी है दैट यू शुड नॉट डू वाइल ओवरटेकिंग अंडर द डोंट कॉलम। ठीक है, तो कॉलम्स में आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम है डूज वाला कि हम ये करना हम करते हैं ओवरटेकिंग करते टाइम और ये नहीं करते हैं। तो फर्स्ट बी माइंडफुल ऑफ रोड मेकिंग एंड साइंस। हमें माइंडफुल रहना चाहिए रोड मेकिंग के लिए एंड साइंस के लिए, जो साइन लगे होते हैं उसके लिए। और डोंट में क्या है, अननेसेसरी रेसिंग फॉर फन। हमें अननेसेसरी रेसिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी गाड़ी को लेकर मज़े के लिए कि हाँ हमें फ़न करना है, हमें उससे आगे निकलना है, ये नहीं करना है आपको डोंट में। ठीक है, फिर डूज में आपको चेक योर रियर बिफोर ओवरटेकिंग। ठीक है, आपको ओवरटेकिंग करने से पहले चेक कर लेना चाहिए रियरिटी। फिर आपका सेकंड इसमें आता है डोंट में नेवर ओवरटेक। आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, मत करिएगा। थर्ड इंश्योर देयर इज़ एनफ डिस्टेंस एंड स्पेस। ये चीज़ इंश्योर करके आप ओवरटेक करिएगा कि एनफ स्पेस और डिस्टेंस है ओवरटेकिंग के लिए। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है और आप इसके पीछे हो और यहाँ केवल रोड ये है। अगर यहाँ पे जगह ही नहीं है, इस गाड़ी को आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज़ पहले इंश्योर करनी चाहिए कि हाँ एनफ स्पेस है या नहीं। अगर गाड़ी यहाँ है, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ गाड़ी है तो ये आराम से निकल सकती है, तब आप ओवरटेक कर सकते हैं। आप देखिएगा इसमें डोंट ड्राइव बैड कार, बेकार तरीके से आपको ड्राइव नहीं करना है। अब आते हैं हम वर्ड इन यूज़। ठीक है, अब ई वाला आपका क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। रीड द वर्ड्स। केयर प्लस फुल तो हो जाएगा केयरफुल, केयर प्लस लेस तो हो जाएगा केयरलेस। केयरफुल और केयरलेस दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, अपोजिट जैसे ब्लोम शब्द होते हैं आपके इन हिंदी। वी कैन मेक अपोजिट्स बाय एडिंग FUL एंड LESS सम वर्ड्स। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, अभी अपोजिट करेंगे। एड FUL एंड एड LESS टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। तो आपको कंप्लीट करने इन सेंटेंसेस को जो आपके ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे ये ब्रैकेट में दे रखा है हार्म, तो इसी को यूज़ करके जैसे हार्मफुल और हार्मलेस। ओके, स्नेक्स आर हार्मफुल, स्नेक्स हार्मफुल होते हैं, बट अर्थवर्म हार्मलेस। ठीक है, अर्थवर्म हार्मलेस होते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती। अब देखिएगा, वी ऑलवेज थिंक दैट द कॉमन मैन इज़ पावरलेस। हम हमेशा सोचते हैं कि जो कॉमन मैन है वो पावरलेस होते हैं, उनके अंदर पावर नहीं होती। एंड द रिच आर पावरफुल। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड हो गए, एक पावरलेस एक पावरफुल। फिर आता है आपका सी, वी शुड बी थैंकफुल। हमें थैंकफुल रहना चाहिए फॉर ऑल दैट वी हैव, बट वी आर ऑफन थैंकलेस फॉर इट। ठीक है, थैंकलेस और थैंकफुल दोनों अलग अलग वर्ड हो गए। आप देखिए यहाँ पे अपोजिट हो गए। जिया थॉट दैट गेटिंग एन इंजेक्शन इज़ वेरी पेनफुल। पेनफुल मतलब दर्द भरा, बट सी रियलाइज दैट इज़ पेनलेस। लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि ये पेनलेस है, इससे मतलब जो दर्द होता है वो नहीं होगा। फिर ई वाला देखिएगा, सी इज़ अ सेमलेस पर्सन। सेमलेस मीन्स शर्मनाक। ठीक है, सी डोंट फील सेमफुल एट हर र्यूड बिहेवियर। ओके, तो वो सेमफुल
नहीं है अपने रीड बिहेवियर पे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एफ वाली एक्सरसाइज, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। तो आप इसको करेंगे अब, रीड दी सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जैसे कि अवॉइड ओवरटेकिंग ऑन नैरो रोड। ओके, तो नैरो रोड संकरे रोड पर, ओवरटेक ओनली फ्रॉम द राइट साइड। सो द वर्ड नैरो, ठीक है, तंग एंड राइट आर एडजेक्टिव्स। ये नैरो हो गया, राइट हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। सो एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डेस्क्राइब पर्सन। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो डेस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं किसकी, किसी व्यक्ति की, प्लेस की, जगह की, एनिमल जानवर की या चीज़ों की, थिंग्स की। एडजेक्टिव कैन टेल अस, एडजेक्टिव हमें ये बता सकते हैं अबाउट द क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में, साइज के बारे में, शेप के बारे में, एज, कलर और मटेरियल, द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के बारे में बताते हैं। अब हम यूजिंग ग्रामर देखेंगे। यहाँ पे जी वाला पार्ट है ये। अंडरलाइन द एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव पे अंडरलाइन करनी है। तो सी लाइक्स राइप मैंगो, तो राइप क्या है इसमें, एडजेक्टिव है। सेकंड है दिस क्वेश्चन इज ईजी, तो ईजी क्या है इसमें, आपका एडजेक्टिव है। थर्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव अ ह्यूज, ह्यूज क्या है इसमें, आपका एडजेक्टिव, फार्म हाउस। डी है हिज एल्डर सिस्टर इज माई यंगर ब्रदर्स क्लासमेट, मेरी जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है, इज यंगर्स ब्रदर्स क्लासमेट। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ गया आपका ई, सुमन एंड परी आर प्लानिंग अ सरप्राइज, सरप्राइज क्या है, एडजेक्टिव यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम एच वाली एक्सरसाइज पे आते हैं। एच में करना है आपको राइट द करेक्ट नंबर, कलर एंड शेप, क्वालिटी फॉर ईच ऑफ दीज। ये जितने भी दे रखे हैं ना, इनके लिए आपको इनके नंबर्स, इनका कलर बताना है, शेप बताना है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, और इनकी क्वालिटी बतानी है। तो चलिए क्या करते हैं स्टार्ट। एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ 3 बैलून्स हो गए और ये बैलून कैसे हैं कलर में, तो ये रेड हो गए, रेड बलून्स। अब ये कैसे हैं, स्मॉल हैं या बिग हैं साइज में, तो स्मॉल है, स्मॉल बैलून्स हो गए। इसी तरह से हम इनको फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 2 3 3 हैं, तो यहाँ 3 वर्ड्स हो गए। वर्ड्स किस कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं, तो यहाँ ब्लू लिख दोगे। और कैसी हैं, स्मॉल हैं साइज में, छोटी हैं तो छोटी लिखोगे। ठीक है, इसी तरह से ये बॉल है, तो बॉल कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 बॉल्स हैं। कलर कैसा है इन बॉल्स का, येलो है। और बॉल कैसी होती हैं, राउंड होती हैं शेप में, गोल, तो राउंड लिख देंगे। अब यहाँ आता है ये ट्री, आप देख रहे हैं, तो एक है केवल, तो 1 ट्री। ट्री कैसा है, ग्रीन है, तो ग्रीन लिख देंगे। ट्री कैसा है, लंबा है, तो टॉल लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे ये आपकी ये शर्ट दे रखे हैं, तो ये कितनी है, 5 है, 5 शर्ट। और शर्ट कैसी है, वाइट कलर की, और कैसी है, अच्छी है, एकदम बढ़िया स्मार्ट शर्ट्स। ओके, आप देखते हैं लिसन टू अंडरस्टैंड। लिसन टू अंडरस्टैंड में आप सुनेंगे पहले केयरफुली, ठीक है, जो भी आपने सीरी वीडियो होगी आपके में, तो उसके अकॉर्डिंग, वैसे आप पढ़ के भी समझ जाओगे, अभी मैं आपको समझा दूंगी इन पॉइंट से ही। लिसन केयरफुली, पुट राइट अगेंस्ट ईच करेक्ट सेंटेंसेस एंड रॉन्ग अगेंस्ट ईच रॉन्ग करेक्ट, मतलब जो भी इनकरेक्ट सेंटेंस होगा उसके आगे। तो ए वाला करते हैं सबसे पहले, वी शुड ड्राइव इन द मिडिल ऑफ द रोड, रॉन्ग। बीच रास्ते में थोड़ी ना हमें ड्राइव करना है, हम साइड से करते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोड है, ठीक है, तो आप इधर साइड साइड ही तो ड्राइव करोगे या बीच रोड पे आ जाओगे, नहीं आओगे ना, इट इज रॉन्ग। ओके, सेकेंड है वी शुड ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट, यस करेक्ट। थर्ड है वी शुड नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट्स, हाँ हमें जंप क्यों करना चाहिए ट्रैफिक लाइट से, राइट है। वी कैन पार्क अवर व्हीकल एट एनी ओपन स्पेस, रॉन्ग। कहीं भी अगर आपको जगह मिल जाएगी तो वहीं आप पार्क कर दोगे, अपनी गाड़ी को नहीं करोगे। ई, वी शुड बी केयरफुल वाइल ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग करते समय हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, यस करेक्ट। अब आता है आपका स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली बोलना। प्रभात इज आस्किंग डायरेक्शन, प्रभात डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, टू रीच द लाइब्रेरी फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है, उसको लाइब्रेरी पहुंचना है और अपने दोस्त से वो डायरेक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे आप, हाय राहुल कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं,
हाउ टू रीच द लाइब्रेरी फ्रॉम हेयर, यहाँ से लाइब्रेरी कैसे पहुँचा जाएगा, अब वो बता रहा है। श्योर, टेक द फर्स्ट राइट टर्न, सबसे पहले आप राइट टर्न लो, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न लो, एंड यू विल सी द लाइब्रेरी ऑन योर राइट, फिर आपको अपने राइट में लाइब्रेरी दिख जाएगी। ओके, सो नाउ टेक टर्न्स टू आस्क योर पार्टनर फॉर डायरेक्शन टू द स्कूल लाइब्रेरी। अब आपका टर्न है, आप अपने पार्टनर से डायरेक्शन पूछें, ठीक है। द पार्टनर विल गिव डायरेक्शन टू रीच द लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरी तक पहुंचने की आपको डायरेक्शन बताएगा आपका फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करें इसके बारे में। अब आता है आपका राइटिंग स्किल। ओके, सो यहाँ पे लुक एट दिस मैप, इस मैप को देखिएगा आप। यहाँ पे कैमरा शॉप है, लिटिल स्ट्रीट है, टॉय शॉप है, पैट शॉप है, शॉपिंग सेंटर है, हाई स्ट्रीट है, ठीक है। यहाँ लिटिल स्ट्रीट है, रिवर रोड है, मार्केट स्ट्रीट है, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं इसमें। गार्डन रोड है, लाइब्रेरी है, बुक शॉप, स्कूल, और यहाँ ग्रीन स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर है। तो यहाँ देखेंगे जोसेफ इज स्टैंडिंग एट द रेड एरो, जोसेफ रेड एरो पे खड़ा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू रीच द शॉपिंग सेंटर, उसको शॉपिंग सेंटर पहुँचना है। ये आप यहाँ देखेंगे वेट, तो कहाँ खड़ा हुआ है जोसेफ, रेड जोन पर, ठीक है, रेड जोन पर खड़ा हुआ है। अब देखिएगा आप आगे करते हैं इसे। जोसेफ इज स्टेयरिंग एट द रेड एरो, ये जो रेड एरो बना हुआ है इस पर। ही वॉन्ट्स टू रीच द शॉपिंग सेंटर, उसको शॉपिंग सेंटर पहुंचना है। तो मैं आपको शॉपिंग सेंटर दिखा देती हूँ। शॉपिंग सेंटर कहाँ है इसमें, ये है आपका शॉपिंग सेंटर, ठीक है, यहाँ उसको पहुँचना है। उसके बाद आता है फरा इज गिविंग हिम डायरेक्शन, फरा उसको डायरेक्शन दे रही है टू रीच द शॉपिंग सेंटर, कि किस तरह से आपको शॉपिंग सेंटर जाना है। यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, आपको क्या करना है, अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको इसमें फिल करना है। ओके, डायरेक्शन बताते हुए। तो देखिए, गो स्ट्रेट टू गार्डन रोड, गार्डन रोड की तरफ स्ट्रेट जाओ पहले, देन टर्न राइट, फिर आपको टर्न राइट लेना है टू रीच ग्रीन स्ट्रीट, ठीक है, फिर आप ग्रीन स्ट्रीट पे पहुंच सकते हैं, पहुंच जाओगे। टर्न लेफ्ट, फिर टर्न लेफ्ट लेना, तो गो स्ट्रेट टिल यू रीच मार्केट स्ट्रीट, फिर आप मार्केट स्ट्रीट में टर्न लेफ्ट, द शॉपिंग सेंटर विल बी टुवार्ड्स योर राइट, ठीक है, शॉपिंग सेंटर आपके राइट साइड होगा। योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट द ब्लू एरो, आपका फ्रेंड कोई ब्लू एरो पे खड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ब्लू एरो दिखाया गया है आपको बना के। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हिम या हर डायरेक्शन टू रीच द थिएटर, तो आपको डायरेक्शन बतानी है कि वो थिएटर तक पहुँचे। फिर आता है लेट्स डू इट, एल वाली एक्सरसाइज है। फाइंड द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट कार, राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग इट, ये योर सेल्फ आपको खुद करना है। आगे देखेंगे आप स्पेलिंग्स में एम वाली एक्सरसाइज देखेंगे। रीड द पोएम, आपको ये सबसे पहले पोएम पढ़नी है। राइज एंड साइन, दिस इज द टाइम, जस्ट हैव द डिजायर, ऑल विल बी फाइन। राइज एंड साइन, लाइफ इज अ काइट, यू ग्लाइड एंड यू राइज। तो यहाँ आप जब पोएम पढ़ रहे हो तो रेड द हाईलाइटेड वर्ड्स, आप हाईलाइटेड वर्ड्स देख सकते हैं जो हाईलाइटेड किए गए हैं, ठीक है, जिनमें ई आ रहा है, काइट, ठीक है, ग्लाइड, राइज। ओके, तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं इसमें वर्ड्स, तो उनको देखो। एंड लुक एट द लेटर ई, ठीक है, ई लेटर आप देखोगे इज साइलेंट इन ऑल दीज वर्ड्स। एग्जाम्पल में आप देखोगे कि ई जो लेटर है वो सभी में साइलेंट है। ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द वर्ड्स, आपको अब इन पिक्चर्स को देखना है नीचे और इनमें क्या करना है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है। से द वर्ड्स एज यू राइट दैम, तो यहाँ पे ये देखो प्राइज, ड्राइव। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ब्राइड, स्माइल, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी, और अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और मे बी आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा इन हिंदी। ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं,
ओके अगर कभी भी ड्राइव करते हैं आपके पेरेंट्स तो उनको भी आप बताइएगा कि ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।